कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। लगातार हो रही बारिश ने मथुरा और वृंदावन के लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। वृंदावन के कई मोहल्लों और बस्तियों में घरों के अंदर 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उन्हें मजबूरन अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है। गौशालाओं का हाल भी किसी से छुपा नहीं है। सैकड़ों गायें पानी में फंस गई हैं और उन्हें नाव और स्टीमर के सहारे सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी भयावह हो गई है। कई गांव पूरी तरह पानी से घिर गए हैं, जहां लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। खेत खलियान जलमग्न हो चुके हैं और पशुओं का चारा तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। प्रशासन ने हालात को गंभीर देखते हुए राहत कार्य तेज कर दिए हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें नावों और स्टीमर के जरिए प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। साथ ही एहतियातन अगले 2 दिनों के लिए स्कूलों को बंद करने का आदेश भी जारी किया गया है। वृंदावन में एहतियातन परिक्रमा पर भी रोक लगा दी गई है ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालात पर प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है, लेकिन यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर ने लोगों के जीवन में भारी संकट खड़ा कर दिया है। है कि हथनी कुंड बैराज से 2 दिन पहले 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका प्रभाव 4 और 5 तारीख को मथुरा में देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में यमुना जी 40 सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहाँ आज परिक्रमा मार्ग पर भी पानी आया हुआ है। जो परिक्रमा मार्ग के नीचे के लोग रह रहे हैं, तमाम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, अपने मवेशी आदि वहाँ पालते हैं, उनको कैसे रेस्क्यू किया जाए, ये हम लोगों ने शेल्टर होम के माध्यम से श्री मोदी जी धर्मशाला में और जो हमारा गुरुकुल धर्मशाला है वहाँ TFC आदि पर रखा हुआ है। आज हम आए हैं यहाँ महाराज जी के आश्रम, जो हमारा मलू पीठ है, यहाँ महाराज जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने अपना जो बड़ा 2 हॉल है, जिसमें कम से कम 1000-1500 आदमी रह सकते हैं, जिनके खाने पीने की यहाँ व्यवस्था भी है, उन्होंने दिया हुआ है। तो और अब महाराज जी ने ये भी कहा है इनकी गौशाला कि वहाँ ले जाएं। श्रीपाद बाबा की गौशाला में हम लोग बात की है, जो मवेशी दिख रहे हैं वहाँ उनको शिफ्ट कर रहे हैं। तो पूरी तैयारी है और बस लोग धैर्य रखें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। पानी कल से परसों आएगा और उसके बाद निकलता चला भी जाएगा, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो जलस्तर बढ़ेगा वो 2023 तक का जो जलस्तर रहा है, जो 2023 का जलस्तर रहा है वहाँ तक जल जाएगा। एक तरफ से देखा जा रहा है सर, बाढ़ आई हुई है और ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो उसके लेकर बचाव के लिए किसी तरह का कोई देखिए आप स्वयं देख रहे होंगे, सबके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। ना किसी को खाने पीने की असुविधा होने दी जाएगी, ना किसी मवेशी को चारे की असुविधा होने दी जाएगी। हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है, किसी को कोई असुविधा है तो वहाँ हमको बताए, हम लोग भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। बस अनुरोध यही है कि लोग अफवाह ना फैलाएँ और आधी जानकारी के अभाव में, मतलब जैसे कोई बोल रहा है कि साहब हम फलानी जगह गए थे, 4 आदमी थे, उनके असुविधा, हम लोग जो शिविर बनाए हैं वहाँ आइए और वहाँ आइए, प्रसाद पाइए और आपकी जो भी समस्या होगी उसका निराकरण करेंगे। क्योंकि सरकार के साथ साथ ही जनता की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई समस्या आ रही है तो हम आप मिल करके उसका समाधान करें। और जिस तरीके से वृंदावनवासी और मथुरावासी हमको सहयोग कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों मिल करके इस समस्या का समाधान कर लेंगे। बस थोड़ा मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। छोटी छोटी चीज़ों को लोग जो होती भी नहीं है उसको मतलब तिल का ताड़ बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले वहाँ बरसाना में कोई घटना भी नहीं घटी थी, लेकिन सोशल मीडिया के लोगों ने उसको ये अफवाह फैलाने का प्रयास किया कि वहाँ भगदड़ मच गई है। उन लोगों की आपकी भी जिम्मेदारी है। आपने अगर मीडिया में माइक पकड़ लिया तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो इस तरीके की अफवाह फैलाने का प्रयास करें वो हमारे संज्ञान में लाइए, ताकि हम और आप मिल करके ये जो दैवीय आपदा आ रही है उससे हम लोग बहुत अच्छे से निपट सकें। अजी आज राहत केंद्र पर खाना बांटा जा रहा है। आज बाढ़ पीड़ितों के लिए हमने 300 लोगों के लिए भोजन की प्रसादी आज प्रथम दिन से शुरुआत की है और हमारी मित्र मंडली के द्वारा श्याम सुंदर धानुका जी के प्रयासों से हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है
कि हमने आज प्रथम दिन बाढ़ पीड़ितों के लिए सेवा की है और हम आगे दोनों टाइम प्रसाद यहाँ पर भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करेंगे, बिस्कुट, टोस्ट और टॉफ़ी, जो भी इनकी आवश्यकता हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको समय समय बढ़ाते जाएंगे। और आज हमने प्रथम दिन है क्योंकि पहला हमारा ये कार्यक्रम हुआ है। अब हम लगातार प्रतिदिन जब तक बाढ़ पीड़ितों की परेशानियां रहेंगी तब तक हम ये सेवा चलाते रहेंगे।